मैथिली के समस्त स्नेही अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा का नव कड़ी लऽ कऽ पुनः हम अहाँ सभक समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। अखन जनतब देने छी जे अपना मैथिली साहित्यक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री जीवकान्तक एकटा रचना छनि, श्री जीवकान्त झाके एकटा रचना छनि बाबाजी के बेटी, जेकि गंगा आ शान्तनु पर आधारित ई रचना छै। एकर पहिल कड़ी हम काल्हि अहाँ सभक समक्ष रखने रहौं, आइ ओकर दोसर कड़ी हम अहाँ सभक समक्ष राखि रहल छी। आकांक्षा जे एहि सब रचना के जे छै से आध्यात्मिक रचना छै आ साहित्य छियै, तऽ एकरा सबके जे छै से पलखतिमे फुर्सत जखन रहै तखन संपूर्ण रचनाके सुनल करू, सुनलाके पश्चात अपना प्रतिक्रियासँ अवगत कराउ। तऽ बेस लेल जाउ आइ ओकर बाबाजीके बेटीके दोसर खंड। गंगा तट पर तप करैत आ शिकारक लेल बौआइत राजा राजकुमार सब पर हम ध्यान राखल करी। ओकरा सभक आँखि दिस ताकी। गंगा स्वर्गसँ आबि गेली धरती पर। कदाचित ओहि सब आँखिमे कोनो जोड़ा आँखिमे वएह निष्कंप दीप शिखा जरैत हुए जे दीप शिखा विधाता या ब्रह्माके दरबारमे ओहि दिन राजर्षि महाभिषक आँखिमे सासा पजरि उठल छल। आ सत कही तऽ हमर आँखिक नींद हेरा गेल छल। गंगा कहै छथिन हुनका आँखिक नींद हरा गेल छलनि। मोनमे होइत छल जे अभिशप्त राजाके अवतार पृथ्वी पर न भऽ गेल हुए आ ओ आतुरतासँ भरल कामना हमर बाट नहि तकैत हुए। ओ आतुर प्रतीक्षा झामर नहि भऽ जा खन हुए जे ओ कामातुर आँखिक नैवेद्य कोनो दोसर नारी न भोगि लिअ। दिव्य नारी होइ तो हमरा मोनमे स्वपत्नीक भाव जागृत भऽ जाइत छल। मरुभूमिमे बालूके अजस्त्र विस्तार होइत छैक, सभगोटा जनैत छी। ओहिमे बसैत हरिण पानिक तलाशमे बौआइत अछि। बालूके ओहि पसारमे जल कतऽ, ओ मृग तृष्णा जे कहै छियै। हरिण तैयो बौआइत अछि, बालूमे अपसिया दौड़ैत अछि, दौगैत दौगैत प्राण दऽ दैत अछि, मुदा हरिण दौगब नहि छोड़ैत अछि। संपूर्ण गंगा तट पर हम ओहिना दौगी, आशा आ आतुरतामे दौगी। कोनो तट पर कोनो ठाम कोनो युवा राजपुरुषके देखी तऽ बिलमि जाय, बिलमि कऽ ओकरा आँखिमे जरैत दीपके देखी मिलन करी। ओहि दीपक राजर्षि महाभिषक आँखिमे जरैत दीप शिखा जे देखने रहिए तकरा संग विधाताके दरबारमे ब्रह्माके दरबारमे सासा प्रज्वलित भऽ गेल दीपक इजोतक संग। मुदा मरुभूमिमे जहिना पानि भेटब दुर्लभ, तहिना गंगा तट पर उपलब्ध राजपुरुष लोकनिक आँखिमे ओ चमक भेटब कठिन छल। गंगाके ई आशय छनि। राजर्षिक नाक, ठोर, भाव आ ललाट मोन नहि पड़ैत छल। मेटाइत मेटाइत मोनसँ मेटा गेल छल। एकटा चीज नहि मेटाइत छल, हुनक आँखि। ओहि आँखिक आतुरता आ अधैर्य नहि मेटायल छल। ओहि अधीरतामे के तकबामे हमरा भूख प्यास आ नींद सबटा हमर हरा गेल छल। हमरा बुझाइत छल जे मनुखक संपूर्ण अस्तित्व ओकरा आँखिमे केंद्रित होइत छै। वास्तवमे आँखि जे छै से संपूर्ण पाप आ पुण्यके जे छै से भागी बनैत अछि। हरिद्वारसँ गंगा सागर धरि गंगा कात पर निष्फल बौआइत हम अपन समय काटी। कतेक पैघ भयंकर तपस्या केलनि। हरिद्वारसँ गंगा सागर तट पर बौआइत रही। दुनू तीर पर ध्यान रहै, दुनू कात हमर ध्यान रहै छल। हम कतेक बेचैन रही ई बुझाब कठिन अछि। हमर कछमच्छीके वएह युवती बुझि सकैत छथि जिनका कोनो आँखि रूप पूजा लेल नोत दऽ देने होनि आ नोत पूरल नहि भेल होनि। प्रायः एहि नोत पैबा लेल आ एहि नोतके लेल स्त्री जन्म लैत अछि। प्रत्येक जन्ममे ओ लुरि सीखैत अछि, अपन श्रृंगार पटार करैत अछि आ ओ अपन प्रियतमक प्रिया भऽ सकय। प्रियाके रूपमे ओकर अभिनंदन, ओकर पूजा, ओकर मानदान होइ, इएह सबके आकांक्षा रहै छै सब नारीके। हमरा ई गछैत दुख होइत अछि जे एहि प्राचीन देशक पुरुष लोकनि गंगा तटके परम पवित्र बुझैत छथि, एहिठाम अबितो छथि, मुदा हुनका आँखिमे प्रियाक प्रतीक्षाके लेल आतुरता नहि रहैत अछि। हुनका लोकनिक आँखिमे शांति आ निर्वेद लेल भूख रहैत अछि। हुनका लोकनिक आँखिमे धर्म आ वैराग्य रहैत अछि। ओहिमे प्रियाक रूप पूजाक प्रकाश क्षण भरि लेल चमकि उठैत अछि, मुदा ओ प्रकाश क्षणे भरिमे बिला जाइत अछि।
ओहि प्रकाशक स्थान पर शांति आ निर्वेदक प्रकाश आबि जाइत अछि। एना किएक होइत अछि? जखन कि पृथ्वी मनुखक तृष्णाक जगह थिक, सब प्रकारक तृष्णाक पूर्तिक जगह थिक, तखन तृष्णासँ विराम लेल एहि प्रकारक हठयोग किएक? संसार में सब पुरुष जाति अपना प्रिया के लेल अपन संपूर्ण जीवन निछावर कऽ सकैत अछि, मुदा गंगा तीरक एहि देशक पुरुष अपना अपना प्रिया के लेल एतेक भीरू आ लजकोटर किएक छथि? गंगा के कछेरे कछेरे बौआइत अपन यात्रा में यह बात सब सोची आ झमान भऽ के खसी एहि देश में जन्मल युवती लोकनिक कपार एतेक छोट किएक छनि? हुनका कपार में अपना प्रियतमक प्रणय लीलाक उद्दाम वेग नहीं छनि, शारीरिक लालसाक पूर्तिक लेल संपूर्ण अवसर नहीं छनि, तें एहि देशक ललनाक कपार छोट छनि। एहि प्रकारे कतेक समय बीतल से नहीं जानि, मुदा हमर प्रतीक्षा में मिसियो भरि कमी नहीं आयल। विधाताक दरबार में यानी ब्रह्माक दरबार में जे अयाचित नोत भेटल, दुर्लभ नोत भेटल, तकरा बिसरायब हमरा लेल असंभव छल। हरिद्वार में गंगा तट पर एक दिन एक राजपुरुष देखेला, देवोपम स्वरूप, महाप्राण लोक, युवा राजपुरुष, शरीरक अंग अंग प्रशस्त, सब तरह कोनो कामनी के समस्त अभिलाषा के पूर्ण करवा में समर्थ। एहि राजपुरुष के देख हमर डेग ठमकि गेल। हमरा सहसा भेल जे विधाता सँ अभिशप्त राजर्षि महावीर एहि तट पर अवतरित भऽ गेल छथि। हमर समस्त अस्तित्व आलोड़ित भऽ गेल। हमरा भेल जे जाहि क्षणक हेतु हम एतबा दिनसँ औनैत छलहुँ से क्षण आबि गेल अछि। हम ओहि ध्यानस्थ राजपुरुषक मुखाकृति दिस संपूर्ण आकांक्षासँ ताकल। सहसा राजर्षिक विधाताक दरबार में देखल मुखाकृति स्पष्ट हुए लागल। वएह ललाट, वएह भौं, वएह नाक, वएह ठोर, आँखि सबसँ फरिच भऽ मोन छल। मुदा हा हंत, ई राजपुरुष कामना के दबेबाक लेल दुनू आँखि मुन्ने छथि, दुनू आँखि मुन्ने बैसल छथि। हिनक आँखि देखब कठिन भेल, हिनक आँखि कोना देखब असंभव। हृदय में धुकधुकी बढ़ि गेल। धुक 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 चारू कात देखल निर्जन बहैत गंगाधार। एक कात हिमालय के असीम गिरि शिखर, दोसर दिस पात्रक विस्तार, गाछक असमय विस्तार, गाछ सब में हरियर हरियर पात, गाछ सब में फूल फुलायल, गाछ सब में चिड़ै सभक कलरव। फेर ओहि राजर्षि दिस ताकल, शांत ध्यानस्थ, दुनू आँखि मुन्ने निश्चेष्ट बैसल, कोनो हलचल नहीं। चारू कात शांति आ निर्जनता, गंगा के धार हाहाकार करैत बहैत, पवित्र आ जंगली वातावरण, आकाश अपना में लीन, गाछ अपना में लीन, चिड़ै चुनमुनी अपना में लीन। यह राजपुरुष ओ अभिशप्त राजर्षि महावेश छथि। गंगा के मन में ई बात आबि गेलनि जे इएह छथि ओ महावेश। निश्चय इएह पुरुष छथि, एहि तीर पर अवतरित भऽ गेल छथि। निश्चय अपना मोन में भेल जे हमहूँ अवतरित भऽ जाय। आब प्रतीक्षाक घड़ी समाप्त अछि, आब देरी किएक? मुदा एहि देवोपम राजपुरुषक एक बेर आँखि खुजि जैतनि तऽ सबटा संदेह, सबटा आशंका दूर भऽ जैता। से कहाँ होइत अछि? प्रकट होयबाक हमर समय आबि गेल अछि। से ध्यान अबैत देरी छाती बड़ा जोर से धड़कऽ लागल। धुक 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 संपूर्ण शरीरक रक्त देह में झनझन कऽ बाजऽ लागल। फेर हुए जे एक बेर हिनक आँखि के बरैत ओ प्रकाश देख लितहुँ जे ब्रह्माक दरबार में ओहि दिन सहसा पजरि उठल छल, आ जे प्रकाश हमरा अपना संग एना कस के बान्हि लेने छल। अद्भुत अत्याचार अछि जे हमरा मोन प्राण के एना कस के गछारने छथि। से केहन शांत भऽ के बैसल छथि जे अपना आँखिक अधीर दृष्टिसँ हमरा समस्त अस्तित्व के विचलित केने छथि। से केहन आनंदसँ आँखि मुनने छथि। हमर अधीरता बढ़ि गेल। आब हमरा प्रकट भऽ जेबाक चाही। एखने एहि क्षण जखन ई ध्यान आयल, हम फेर चारू कात ताकल तऽ चारू कातक सृष्टि सहसा मुखर भऽ गेल। पहाड़ पर से खसैत गंगा धारक हाहाकार आवाज जेना एकाएक घनघोर आवाज भऽ गेल। गाछक पात से नुकायल चिड़ै चुनमुनीक चहचहायब जेना अपरिमित भऽ गेल। संपूर्ण सृष्टि शब्दित शब्दमय। ई सब चीज गंगा का अनुभूति भऽ रहल छनि एहिठाम। निश्चय दुविधा क्षण में दुविधा। एक क्षण हुए जे वएह राजर्षि छथि, दोसर क्षण हुए जे हो न हो केओ दोसर होइत।
हे राम, हृदय में खूनक बेग हाहाकार करैत रहै, धुक धुक। एक बेर समस्त परिसर में देखल, सब अपना में मग्न, गंगा धार हाहा के बहैत, गाछ पात निशब्द, चिड़ै चुनमुनी चहचह करैत। गंगा तीरक देवोपम राजपुरुष शांत भेल बैसल, आँखि मुनने बैसल, निर्विकार, सब अपना में डूबल, ककरो अनका से कोनो मतलब नहीं। आ हम अपना के प्रकट क लेल प्रकट भेल शांत देवोपम पवित्र एक कन्या, जना अखने गंगा से नहा के बाहर भेल हो, एतेक पवित्र जना अखने नहा के बाहर भेल हो, काजर बिजर नहीं लगेने हो। देव कन्या सन, मुनि कन्या सन, पुरुषक हृदय में मथैत समस्त कामना के मूर्त रूप हम प्रकट भ गेल रही। चारू कात देखल, साधना में लीन राजपुरुष अविचल निर्विकार, गंगा धार हाहाकार करैत प्रवाहित। हम गंगा के कछेर में, गंगा धार में हुलकी मारल, देखल अपन रूप हमर जना कुमारि कन्या, जना टटका फुलायल कोनो फूल, अपूर्व फूल। राजपुरुष एखनो निर्विकार, आँखि बंद, कोनो हलचल नहीं, कोनो उद्वेग नहीं। आ हम हुनक पुष्ट जांग पर जाके बैस गेलहुँ। पता नहीं हम हुनक कोन जांग पर जाके बैस गेल रही। हम अपना में विभोर रही, अपना में लीन रही, आँखि कान काज करब बंद कऽ देने रहा। हम एतबे बुझलहुँ जे हम ओहि शापित राजर्षि के जांग पर जाके बैस गेल रही। एक क्षण के लेल हमरा बुझायल जे हम संसारक सबसे कोमल आसन पर जाके बैस गेल रही। ऐसे कोमल कोनो फूलोक आसन होयत से हमरा नहीं बुझल छल। ओहि आसनक आस्वाद अद्भुत छल। ओ आसन जीवन में सार्थक करयवला छल। जीवन का एक क्षण के लेल बुझना गेल जे ओही आसन पर बैसबाक लेल विधाता नारी के जन्म दैत छथिन। हमर रोई रोई जुड़ा गेल, हृदय रक्त प्रवाहक अनघोल करैत छल। धुक धुक धुक, हमर जन्म जना सार्थक भऽ गेल। हुनक बक्षक स्पर्श हमरा पीठ पर परम कोमल, परम आह्लादक बुझायल छल। आनंद से तृप्ति से भरल ओ स्पर्श जीवनक अंत धरि लेल हमरा मोन में खचित भेल। कहियो कोनो क्षण के लेल ओ बिसरबाक वस्तु हमरा भेल जे ओ सुख गेला, मुदा अपना बाँहि के में हमरा कसबाक लेल हाथ नहीं पसारलनि। केहन पुरुष छै ई की? हम जमान भए कऽ खसलहुँ। एतबा हम अटकर से बुझलहुँ जे ओ आँखि खोलि देने छथि। अपन भीतरी आकाश के ओ बाहर भऽ गेल छथि आ अपन चातुर्दिक पसरल आकाश के निहारबाक लेल अपन आँखि खोलि देने छथि। आ हम छमकि कऽ उठलहुँ, जेना एक्के झिट्टी में अपन मोनक बंधन के तोड़ि देने होइ। हुनका आँखि में हम अपन आँखि गड़ा देल। एकटक तकैत छी कि की छनि आँखि में देखबा लेल। आँखि वएह, मुदा ओ आतुरता कहाँ जे महावीर के छलै ब्रह्मा के दरबार में। ओ हमरा आँखि में तकलनि, फेर आँखि खसा लेलनि। ओ फेर हमरा संपूर्ण शरीर के ऊपर से नीचाँ धरि देखलनि। ओ हमरा देखैत छलाह। हमर आँखि नीचाँ मुँहे भऽ गेल। हम अपन पैरक औँठा दिस ताकऽ लागल रही। हम अपन पैर के देखल, अनिद्य अपरूप, मुदा कतौ कोनो गलती भऽ गेल छल से बुझबा में हमरा बाँगट नहीं रहल। आब एहि नव स्थिति के सामना करबाक लेल हम आमने सामने ठाढ़ रही। हम जाहि स्थिति कल्पना क अपना के प्रकट केने रही, तकर तैयारी हम युग युग से केने रही, मुदा से स्थिति नहीं छल। से स्थिति सोझा में छल। जे स्थिति हमरा सोझा में छल तकर हम कल्पना कहियो नहीं केने रही, मुदा तकरा लेल हमरा तैयार रहबाक छल। ओहि दिन हम विधाता के दरबार में रही, ब्रह्मा के दरबार में रही। देवता के संग झंझट छल। आइ मनुखक प्रहार सहबाक लेल हम अपना के तैयार करऽ लगलहुँ। स्त्री नहीं हारैत अछि। आइयो स्त्री का अपराजिता कहल जाइत छै। आइयो हमरा हारबाक लेल नहीं जुझबाक छल, जितबाक लेल संघर्षक हेतु एक क्षण में हम मोन बना लेल। ओ हमरा देखब छोड़ि देलनि, आँखि नीचाँ मुँहे कऽ लेलनि। हमरा एक क्षण के लेल बुझि पड़ल जे ओ आक्रमण करबाक लेल अपन सबसँ बेधक हथियार बीच के बाहर कऽ रहल छथि। हम हुनका सोझा प्रतीक घास पर ठाढ़ रही, प्रतीक्षा करैत रही आघातक। आ तहिना हुनक अस्त्र के कटबाक लेल फुर्ती से कोनो उपयुक्त अस्त्र तकबाक लेल प्रस्तुत भऽ गेल रही। हम डराइत रही जे ओ पूछि नहि दैत जे हम के छलहुँ। ओ एक बेर आँखि उठा के हमरा दिस तकलनि। ओहि दृष्टि में एको मिसिया अनुराग नहीं छल। हमरा दिस तकैत छलाह
तऽ गंगाके हाहाकार सुनाइत छल, चिड़ै सभक कोलाहल सुनाइत छल। ओ हमरा दिस तकैत छलाह, हे कल्याणी, अहाँ कोन अभिप्रायसँ एहिठाम एलहुँ? हम अहाँके कोन मदति कऽ सकैत छी? ओ एतेक मात्र कहलथि। ओ बजलाह तऽ बुझायल जे जेना हुनक आवाजक अतिरिक्त प्रकृतिक सबटा ध्वनि विदा गेल हो। संपूर्ण आकाशमे हुनके वाणी व्याप्त भऽ गेल। सुन्दरी, अहाँके कोन प्रयोजन हम सिद्ध कऽ सकैत छी, कहू। प्रयोजन कहब हमरा लेल अत्यंत कठिन छल। कोनो कामनीके लेल अपना प्रेमके शब्दमे निवेदित करब अत्यंत कठिन। ताहि कठिन उत्तरदायित्वक भार हमरा कान पर किछु उत्तर देब अत्यावश्यक छल। चुप रहने बनयवला नहि छल। हम नजरि उठा के हुनका आँखि दिस ताकल आ कहल, हे महाप्राण, हम अनुराग देबऽ आयल छी आ अहाँके अनुराग लेबऽ आयल छी। अनुराग देल जाओ। ओ हँसि देलनि, बिनसैत बजला, अहाँ दिव्य छी, अहाँ देवकन्या सन अपरूप छी। पृथ्वी पर कोनो कामनीसँ अहाँ बेसी सुन्दर छी। मुदा हे कामनी, हम अहाँसँ अनुराग करबाक स्थितिमे नहि छी। अहाँसँ रति करब अधर्म होयत। हम हँसैत कहलियनि, हमरासँ समागम करबामे अहाँके अधर्म नहि होयत। हम अहाँसँ प्रश्न करैत छी कि हम समागमक अयोग्य छी, कि हम अपवित्र छी, कि हमरामे कोनो कलंक अछि? ओ हमरा दिस तकैत कहलनि, हे सुन्दरी, अहाँ कल्याणी थिकहुँ, अहाँसँ कोनो अमंगल होयबाक कोनो कारण नहि। हम स्वीकार करैत छी जे अहाँ परम पवित्र छी, समागम लेल उपयुक्त छी। अहाँ कोनो कलंकसँ ऊपर छी, अहाँमे कोनो दोष नहि। हमर धर्म हमरा लेल बाधक अछि। हमर धर्म कहैत अछि जे हम विवाह बिना केने कोनो कन्याक संग समागम नहि करी। अहाँ हमर परिणीता छी, से हमरा लेल बाधक। पुरुष धर्मके हिसाबसँ ओ एकदम बिल्कुल सही कहलखिन। हमरा हुनक तर्क बड़ बचकानी लागल। हम कहलियनि, विवाह कोन बाधा होइत छै आ विवाह करबामे कतेक देरी लगैत छै? ओ चुप भऽ गेला। गंगा धाराक हाहाकार फेर सुनाय लागल। हम हुनक माथक पाछाँ आकाशमे देखल। गंगा तीरक जंगल बहुत सघन आ अन्हार लगैत छल, भय आशंकासँ भरल सघन जंगल। कनेक काल थमि ओ बजला, अधर्मक निराकरण अहाँ कऽ देलहुँ, हे कल्याणी। मुदा अहाँ हमरा कोन जांघ पर बैसलहुँ? की ओहि जांघक महत्व अहाँ बुझैत छी? हम निरुत्तर। हम हुनका आँखि दिस ताकि तुरंत अपन नजरि हटा लेने रही आ हुनक पाछाँ चतरल जंगलक विस्तारमे ओकरा सभक नील श्यामले भरल रंगमे आँखि गड़ा देने रही। ओ कहलनि, हे सुन्दरी, अहाँ हमरा दहिना जांघ पर बैसि गेलहुँ। दहिना जांघ संतानक लेल बैसबाक स्थान होइत छैक। ओ स्थान पुत्र पुत्री पुत्र वधूक स्थान थिकैक। हमरो ध्यानमे आयल, ओ फुसि नहि कहने छलाह। गंगाके ई बात एलनि दिमागमे, वास्तवमे दहिने जांघ पर बैसल रहथिन। हम हड़बड़ीमे रही। अपन अनुरागके व्यक्त करबाक रहए। हम हुनक जांघ पर जाके बैसि गेल रही। एको क्षणके लेल ध्यान नहि आयल रहए जे हम हुनक कोन जांघ पर बैसल रही, मुदा बैसल रही ठीके दहिने जांघ पर आ जाके बैसि गेल रही। हुनक जेना जीत भऽ गेलनि। बड़े आत्मविश्वासके संग ओ बजैत गेलाह, हे अपूर्व कामनी, बामा जांघ पत्नीक लेल आ प्रियाक लेल होइत छैक। बामा जांघ पत्नीक लेल आ प्रियाक लेल होइत छैक। अहाँ ओहि पर बैसल रहितहुँ तऽ एक गोट बाधा छल, विवाह, आ से बाधा दूर कयल जा सकैत छल। आब धर्मक बाधा अछि। एकरा धर्म संकट कहै छै। आब धर्मक बाधा अछि। दहिना जांघ पर अहाँ बैसल छी, अहाँ संतानक स्थान पर छी। हम हुनक माथक पाछाँ देखने रही। आकाशमे बढ़ल जंगल, नील श्याम जंगल, भूतहा जंगल, अपरिसीम जंगल। आब की निर्णय होयत, हम सोचऽ लागल रही। मुदा ओ राजा छलाह, धर्मक रक्षाक लेल प्रतिबद्ध छलाह, ककरो अकल्याण नहि करैत छलाह। ई सब मर्यादा छलै श्रोतागण। बहुत देखियौ, इएह सब मर्यादा जे छै से मानवमे यदि रहै छै तऽ मानव देवतुल्य भऽ जाइ छै। आब की निर्णय होयत, हम सोचऽ लागल रही। ओ बजला, अहाँ अनुराग मंगलहुँ, जाउ अनुराग देल। अहाँ हमर पुत्रक प्रिया होय। एहि उपायसँ अहाँके हमर दहिना जांघ पर बैसबो धर्मक अनुकूल भेल। कोनो तरहके मर्यादाके अहाँ उल्लंघन नहि केलहुँ। हम जंगल पर खिरावल अपन नजरि हुनक करुणा मूर्ति
आकृति पर देल। अस्तु ई बात एकटा बात तऽ भेल। ध्यान देला पर फरिज भेल जे राजर्षि जाहि राजा के रूप में अवतरित होइत ताहि राजा के बापे लग हम प्रकट भऽ गेल रही। हमरा अपना पर आश्चर्य भेल जे हम कतेक औताई में रही, कतेक आतुर रही जे हम अपना प्रियतमक अवतार लेबासँ पहिने हुनका पिते लग निवेदिता भऽ गेलहुँ। जेना राजा हमरा अधैर्यक क्षमा कऽ देने छलाह, तहिना हमहूँ अपना अधैर्यके क्षमा कयल। हमरा मोनमे आयल जे बापक अंश लऽ बेटा जन्म लैत छैक, तैँ पिता पुत्रके ढेर समानता रहैत छै पिता पुत्रमे, तैँ बेटाके ब्रह्ममे हम बाप लग अनुराग प्रकट कयल। ई अधैर्य क्षमा करबा योग्य भेल। दोषी छल हमर आतुरता। कामनी स्त्री कतेक आतुर रहैत अछि से हमरा बुझबा योग्य छल। कामनी स्त्री कतेक आतुर रहैत छै से हमरा बुझबाक लेल हम शान्त भावसँ हुनका जवाब देल, अहाँके पुत्र वधू हम होय सेहो कोनो बेजा नहि, मुदा हमर अपन शर्त अछि, अहाँके बेटा हमर स्वच्छन्दता पर आँकुश नहि लगाबैत तखने हम हुनक भार्या होयब गछबनि। हमरा बुझाइत रहए जे बातके राफ साफ करबाक क्षण आबि गेल छल, तैँ अपन बात हम हुनका सोझाँ राखि देल। हम इहो जनैत छी जे स्त्री पुरुषक लालसाके पूरा करबामे ओकर संग दैत अछि, तैँ ओ हीन नहि होइत अछि। ओ पुरुषक भारजा होइत अछि, तैँ ओ हीन नहि होइत अछि। ओ पुरुषक भारजा होइत अछि, तैँ ओ अपन स्वतंत्रता, अपन अस्तित्वके तिलांजलि दऽ दिअ से उचित नहि। राजा महान छलाह, ओ गछलनि, इहो बात हमरा मंजूर अछि, इहो बात हमरा मंजूर अछि। हमर बेटा अहाँके समस्त कामनाके पूरा करता। अहाँ कल्याणी छी, अहाँ अमंगल नहि करब। हमर बेटा अहाँके कोनो व्यवहार पर, अहाँके कोनो इच्छा पर बाधा नहि करता, न से वचन हम दैत छी। राजा प्रतीप अपन वचन देलनि। हुनक माथ पर आकाश दिस हम ताकल, जंगल भूता नहि लगैत छल, सहसा जंगल मनोरम भऽ गेल। गाछक दोगमे नुकायल चिड़ै चुनमुनी आकाशमे कलरव करऽ लागल। राजा प्रतीपक चरण छुबाक लेल हम झुकलहुँ। ओ हाँ हाँ करैत मना कऽ देलनि। हम अपन बाट धेलहुँ। तऽ बेस श्रोतागण, ई दोसर पार्ट जे छै से बाबाजीके बेटीके दोसर पार्ट अहाँ सभक समक्ष रखलहुँ हँ। एहिमे देखलियै हँ गंगा अधीर भऽ कऽ जे छै से गंगाके तीर, गंगाके किनारमे जे छै से हरिद्वारसँ लऽ कऽ आ गंगाके अंत होइ छै गंगा सागर। तऽ एहि दुनू मतलब हरिद्वारसँ गंगा सागर धरि ओ दौड़ैत रहलखिन, खोजैत रहलखिन। अंतमे हुनका देखऽमे जे अयलनि तऽ ओ हुनकर ससुरे कहि सकै छियै जे ओ हुनका भेट गेलनि, लेकिन तकरो सब चीजके निवारण ओ कऽ देलखिन जे अहाँ हमरा दहिना जाँघ पर बैसलहुँ ताहि लऽ कऽ अहाँ जे छै से हमर अहाँके वात्सल्य प्रेम हम दऽ सकै छी, अहाँके सङ्गे जे छै से हम विवाह नहि कऽ सकै छी। तऽ ई दोसर खण्ड अहाँ सबके समक्ष हम रखलहुँ हँ आइ। आकांक्षा जे अहाँ सब गोटा एकरा जे छै से फुर्सतमे एकरा सबके जे छै से आध्यात्मिक कथा छै, फुर्सतमे एकरा सबके सम्पूर्ण सुनबै, सुनलाके पश्चात अपना प्रतिक्रियासँ अवगत करायब से अभिलाषा अछि मनमे। अंतमे एकटा बात कहऽ चाहै छी हमर श्रोता, चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। फेर अगिला दिन जे छै से एकर तेसर पार्ट राखब। हमर श्रोता अहाँ सबके जे छै से हम एतबे कहब जे जतऽ कतौ रहै छी स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।